अब हमको प्रभु श्री राम के पास चलना चाहिए। चलो। नाई शरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाही न खोई। नाई शरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाही न खोई। प्रभु श्री राम के चरणों में सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान विषय वश सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। हे प्रभु श्री राम, कहो। विषय भोग इनको देख करके तो अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी अपने उस मायाजाल में फंस जाते हैं। मैं तो एक वानर हूँ, पशु हूँ। तब राम तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। हे सखा सुग्रीव, कहिए प्रभु। आप मुझे भैया भरत से भी अधिक प्यारे हो, अपने मन में ग्लानि ना करें। जय हो प्रभु। जनक सुता कहु भोजहु जाहि, मास दिवस मह आयहु भाई। हे सखा सुग्रीव, कहिए प्रभु। जनक सुता की सुधि लाने में हमारी सहायता करें और आप अपना कार्य याद करें। हे प्रभु, मैं माता सीता की खोज के लिए आज ही अलग अलग युद्ध में वानर को भेज देता हूँ। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। हे भाइयों, अंगद, हनुमान, नल, नील और जामवंती अति सुजान, आप सब दक्षिण की ओर जाए, क्योंकि रावण सीता को लेकर के, सीता माता को लेकर के दक्षिण की ओर ही गया है। तो आप सब चतुर सुजान जो हैं वह दक्षिण दिशा की ओर जाए। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। हे प्रभु, कहो। जानकी मिलेगा, उन्हें क्या निशानी दिखाऊंगा? हे प्रभु, कुछ तो निशानी दीजिए प्रभु। बहु प्रकार सीता समझाओ, कहीं बलबीर बेगी तुम आई। बहु प्रकार सीता समझाई, कहीं बलबीर बेग तुम आई। हे तात हनुमान, तुम जानकी को जाकर बहुत प्रकार से समझाना और बल बुद्धि सब उसको दिखाकर शीघ्रता शीघ्र वापस लेके आना। लो ये मुद्रिका ले जाओ। जैसे आज्ञा प्रभु। हे प्रभु, जैसा आपने कहा वैसे बल बुद्धि से मैं काम करूंगा। हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, जय जय राम। मिलई न जल गन गहन भुलाने। लागी तृषा अतिशय जय जय राम। अकुलाने, मिलई न जल गन गहन भुलाने। जय श्री राम। चढ़ी गिरी शिखर चहुधीसी, भूमि विवरण एक कौतुक मेघा। चढ़ी गिरी शिखर
ठीक है, मैं इस पर्वत पर चढ़कर देखता हूँ, यहाँ से कुछ दूर पानी मिल जाए तो अपनी प्यास बुझ जाए। जय श्री राम। दीख जाय उपवन बरा सर विकसित बहुकुंज मंदिर एक रुचि तह बेनार कपि। हे भाई बांधव, यहाँ से कुछ दूर एक गुफा दिख रही है। मुझे विश्वास है कि वहाँ पानी और भोजन मिलेगा, हमें वहीं पर चलना चाहिए। जय श्री राम। ते ही सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। जय श्री राम। जय जय राम। हे भाइयों, यहाँ पानी पी लो और अपनी भूख प्यास मिटा लो। जय श्री राम। जय श्री राम। हे देवी, तुम कौन हो? लेकिन आप कौन हैं? हम श्री राम के दूत हैं, हमें प्यास लगी है। आप चाहिए, मेरी कुटिया के पीछे सरोवर भरा हुआ है, आप अपनी प्यास बुझा कर आइए। ठीक है माते। मोदहु नयन बीबर तज जाहु, बेहु सीतहि जनि पछताहु। हे माते, हम जल तो पी आए, परंतु हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। देखो भाइयों, ये रिक्सविल गुफा है, जो इसके अंदर आ जाता है वो बाहर नहीं निकल सकता है। और आप मेरा परिचय पूछना चाहते हैं? हम दो बहनें थी और इंद्र के अखाड़े की अप्सराएं थी। एक बार हम दोनों बहनें नृत्य गान कर रही थी, अचानक एक दैत्य आया, हम दोनों बहनों को उठाकर वहां से ले आया। मेरी बहन मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी, उसे तो वो ले गया है और मुझे यहाँ पटक गया है। इसलिए चंद्रमा नाम के ऋषि आए, उन्होंने मेरा उद्धार बताया कि त्रेता के चौथे चरण में जब रामा अवतार होगा और मातेश्वरी की खोज लगाने के लिए बंदर भालू आएंगे। तो हमें श्री राम के दूत हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान कहाँ मिलेंगे? फटक शिला पर श्री राम बैठे हुए हैं, पंपापुर में इसी पर्वत पर श्री राम मिलेंगे। आप अपनी आंखें बंद कर लो और प्रभु श्री राम का नाम लो, इस गुफा से पार हो जाओगे। इसी माते भाइयों, हमें श्री राम का भजन करना चाहिए। सीताराम 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 कहियो, सीताराम 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 कहियो, जय मिथिला के राम ताई मिथि कहियो, सीताराम सीताराम
भाइयों, अब गुफा से बाहर आ गए हैं और यहाँ तो अथाह समुद्र दिख रहा है और बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं। अब क्या होगा? इहा बिचारी कभी मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। हे हनुमान जी, हमारी मृत्यु निकट है, अब हमारा क्या होगा? एही विधि का था कहाई बहु भागी, कंदर सुनी सुनी संपाति। एही विधि कथा कहाई बहु भागी, गिरी कंदरा सुनी संपाति। मुझे बहुत दिनों से भोजन भरपेट नहीं मिला है। विधाता ने आज मुझे एक साथ भरपेट भोजन दिया है, सबको खाकर अपना पेट भरूंगा। कह अंगद विचारि मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। इस धरती पर जटायु के समान कोई धन्य नहीं जो प्रभु श्री राम के कार्य के लिए अपनी जान गंवा दी। क्या कहा? जटायु? जटायु को तुम कैसे जानते हो? मोहि ले जाऊं सिंधु तट, देव तिलांजलि तारी। बचन सहाय कर बीने, देहु कोटि नारी। हे भाई, पहले ये बताओ कि तुम जटायु को कैसे जानते हो, उसके बाद। जटायु गिरिराज, जिसने श्री राम के कार्य में अपना प्राण त्याग दिया, एक तुम हो जो हमें खाने की सोच रहे हो। जटायु मर गया? हाँ, जटायु ने श्री राम के कार्य में अपना प्राण दे दिया। एक तुम हो तो गलत विचार करते हो, हमें खाने की सोच रहे हो। हे भाई, मेरा भाई मर गया। जटायु मेरा भाई था, मर गया। हे भैया, हे भाई भांडो, तुम मुझे समुद्र के तट पर ले जाओ। मैं अपने भाई को तिलांजलि देना चाहता हूँ कि मेरे पंख नहीं है, इसलिए मुझे उठाकर समुद्र के तट पर ले जाओ। आ गया? तुम में से कोई ब्राह्मण हो ना? है तो ब्राह्मण तुम्हारे पास? तो सब बांध रही हो सब? ब्राह्मण तो है, तेरे को क्या करवाना है? यज्ञ करवाना है कि हवन करवाना? बोल। मेरे भाई का पिंडदान करवाना। अच्छा अच्छा, तू जानता है कि अनाड़ी है? मैं अनाड़ी हूँ तो तेरा काम तो कर दूंगा। अच्छा, दक्षिणा है कि नहीं? ऐसे ही है भूखा। दक्षिणा तो बहुत ऊंट मरे हुए पड़े हैं। तो क्या करे, उनको चाटे? अरे ना, और क्या? क्या करना है? तेरे भाई की तिलांजलि देना है? हाँ। अच्छा अच्छा, तो क्या वो कैसे मर गया तेरा भाई? वो तो मर गया, वो मेरे को मालूम नहीं, मेरे को, मैंने तो सुना। तुमने सुना तो फिर तिलांजलि कैसे देंगे? मरा के जीवित है ऐसा तो नहीं है कि जीवित मैंने, वो मर गया। मर गया है ना? तो ठीक है फिर, चलो जैसा मैं बोलूँ ना हाँ वैसे वैसे ही बोलना, ठीक है है ना? है ना? क्या बोल रहा है?
पहले क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ क्यों बोला? हाँ क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ जैसे मैं बोलूँ वैसे बोलना। मैं बोल रहा हूँ जैसे बोलना। ये गिद्धड़ का गिद्धड़ ही रहा है यार, समझ तो सही, थोड़ी बहुत बुद्धि है कि नहीं है? कचरा भरा है दिमाग में। अरे समझता नहीं है, गिदड़ का गिदड़ ही रह गया। अरे मेरे को नहीं बोलना है, तेरे को बोलना है। अरे मेरे को नहीं बोलना है, तेरे को बोलना है। अब ढंग से बोलना। अब ढंग से बोलना। चलो अब मैं जैसा बोलूं वैसा बोलना है ना? ठीक है। बोलो पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर तीन प्राणी, पिंडा ऊपर तुम प्राणी, ये लो तुम तिलान नली। लो भैया तुम पानी। ले ये मेरे चौथ पे डाल दो, हाथ नहीं है मेरे, मैं भैया को दे दूंगा। ठीक है, हो गई? ठीक है, तो कुछ देव ना, दक्षिणा वक्षिणा। बता सकते हो? चुप हो जाओ। बस लंका तहर रावण सहज शंका। हे भाई, आपने पूछा कि मेरी ये दशा किस कारण है, मैं वो हाल बताता हूँ। हे भाई, हम जो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। हे भाई, मैं और जटायु उड़ते उड़ते आकाश में जा रहे थे। हमने सोचा कि सूर्य के घोड़ों को मांस खाना चाहिए। उड़ते उड़ते हम सूर्य के नजदीक जाने लगे। सूर्य के तेज को जटायु सहन न कर सका, लेकिन मेरे में घमंड ज्यादा था, इसलिए मैं सूर्य के ज्यादा निकट चला गया। जले पंकज तेज अपारा, पड़े भूमि करी घोर चिकारा। जैसे मैं सूर्य के ज्यादा नजदीक गया, सूर्य के तेज से मेरे दोनों पंख जल गए और वहां से मैं लुढ़कता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा। मुनियक नाम चंद्रमा ओही, लाख दया देखी करी मोही। मैं जहाँ गिरा वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि रहते थे। उन्होंने मेरे मुझ पर दया की और मेरे को ज्ञान सिखाया और मेरे घमंड को छुड़ाया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरई, तासु नारी निश्चर पति हरई। उन मुनि ने उस समय मुझसे कहा था कि तेत्रा में भगवान जब अवतार लेंगे और उनकी पत्नी का हरण हो जाएगा। तासु खोज बटई प्रभु दूता, तिनहि मिले ते होव पुनीता। उनकी खोज करते हुए उनके दूत बानर आएंगे, उनसे मिलकर तुम पवित्र हो जाओगे। जमियै पंख करस जन चिंता, तेहि देखाई देहु से ते सीता। उन्होंने कहा था तुम चिंता न करना, उनको सीता का पता बता देना, तुम्हारे पंख वापस आ जाए। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, गिरि त्रिकूट समुद्र के उस पार त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है। स्वभाव से ही निडर राक्षसों का राजा रावण वहां रहता है। मैं देखूं तुम नहीं, गीत की दृष्टि अपार, बूढ़ा भयानक करते हो कछुक सहाय तुम्हार। भाई बानरों, क्योंकि मैं
कुछ मैं भी करता। जो लांघई सत योजन सागर करे सुराम काज मतियागर। हे भाइयों, तुम में से जो इस 100 योजन समुद्र को लांघेगा वही प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करेगा। मोहि विलोक धरऊ मन धीरा राम कृपा कस भयऊ शरीरा। हे भाइयों, चिंता न करो, आप मेरे शरीर को देखो, मेरे शरीर में पंख आ गए तो आपका कार्य अवश्य होगा। पापियों जाकर नाम सुमरही अति अपार भव सागर तरही। हे भाई बानरो, आप उन प्रभु श्री राम के दूत हैं जिनका नाम लेने से मनुष्य संसार रूपी भव सागर से तर जाता है। फिर तो ये एक छोटा सा समुद्र है। दास दूत तुम तज कदराई राम हृदय धीर करऊं पाई। हे भाइयों, कायरता को छोड़कर प्रभु का नाम लेकर कार्य को करो, आपका कार्य अवश्य होगा। जरा पुत्र हो और पवन के समान बलवान भी हो, बल बुद्धि और विज्ञान में निपुण हो, फिर आप ऐसे चुप क्यों बैठे हैं? इस समय हनुमान जी महाराज लंका को जा रहे हैं। तुम रास्ते में जाकर के उनकी थकान के लिए कुछ उपाय करो। इंद्र ब्रज जा दिन कर लीना पर्वत सबे पंकजिन कीना। हनुमान जी के पिताजी का तुम्हारे पर ऋण है। जब इंद्र पर्वतों के पंख काटने आया था तब हनुमान जी के पिताजी ने तुम्हें समुद्र में छिपाया था। वचन जन ध्यान बार बार कर जोड़ के कपिता की न जय श्री राम। हनुमान जी को मेरा नाग पर्वत का प्रणाम। प्रणाम। हे हनुमान जी महाराज, आप कुछ समय मेरे पर विश्राम कीजिए। इस समय मैं विश्राम नहीं करता है ऋषिमुख पर्वत, है मैनाक पर्वत, इस समय में तुम पर विश्राम नहीं कर सकता। जब तक मैं श्री राम का कार्य कर न लूं तब तक लौटू नहीं, तब तो आके मैं तुम पे विश्राम करूंगा। हनुमंत देहि परसा करो पुनकीन प्रणाम राम कार्य किए बिना जब तक मैं कहीं विश्राम नहीं करूंगा, हे पर्वत, मैं फिर आकर तुम पर विश्राम करूंगा। जय श्री राम। जाता पवन
में अगर मैं लंका में गया तो पहचाना जाऊंगा। मुझे छोटा सा रूप है। मसक समान रूप कपिधरे लंका चले सुपुरी नर हरे। जय श्री राम। जाने नहीं मरम सट मोरा मोर आर जहाँ लगी चोरा। तुम नहीं जानते हो मैं यंत्र पहुंचा दूंगा। मुष्टि का एक महाकपि हरने रुद्र मत धरणी दमदरणी। पुनि समाल ऊटी सोलंका जोर पान कर विनय शंका। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना चलत बिरंची कहा मोई चीना। ब्रह्मा जी ने 14 समय वरदान दिया था कि हे लंकनी तू अगर बंदर की मार से विकल हो जाएगा तो जान लेना कि राक्षस का शो। तात मोर अति पुण्य बहुता देख नयन राम कर दूता। वो बात में आज धन्य हो गया हूँ जो आज मैंने राम के दूत के दर्शन किए। तात स्वर्ग वर्ग सब धरि तुलाक अंग तुलन पाई सकल मिली जो सुख सफल होगा जो आपके हाथ से मेरी मृत्यु हो रही है। प्रवेश नगर कीजिए सब आजा राधी को कलापुर राजा। हे हनुमान जी आप इस नगर में प्रवेश करिए। श्री राम जी को हृदय में धारण करके आपका सभी कार्य सफल होगा। जैसी आज्ञा लंकनी, जैसा कहा वैसा ही होगा। जय श्री राम। मंदिर गए कर रहा है। यहाँ भी माता जानकी जी नहीं। शयन किए देखा कपिते मंदिर में नहीं दिखे वे दे। रावण यहाँ शयन कर रहा है परंतु वेदे यहाँ ही नहीं है। भवन एक पुण्य दिखा सुहावा हरि मंदिर का भिन्न बनावा। ये यहाँ लंका बीच लंका में किया कुटिया किस लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। यह तो राक्षसों की नगरी है। यहाँ राम के भक्त कैसे हो सकते हैं। मन मो तरक करण कपिलागा ते समय विभीषण जागा। राम राम तेरी सुमिरन कीना हृदय हर्ष कपिलाजन कीना। एहि सन हटि करी अहु पहचानी साधु ते हो नकार जहानी। प्रणाम। हे विप्रराज आप अपनी कुशलता बताइए कि तुम हरिदास में कोई मोर हृदय प्रीति अति होई। हे विप्रराज आप हरिदास में से कोई हो जो मेरे हृदय में प्रीति उमड़ रही है। कि तुम राम दीन अनुरागी
आयो मोई करण बड़ भागी। या फिर आप प्रभु श्री राम हैं जो मुझे बड़ भागी बनाने आए हो। तब हनुमंत कई सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन कुल कमना नयन सुमित गुण धाम। मैं श्री राम का दूत हनुमान हूँ और इस समय जानकी जी की खोज में लंका में आया हूँ। हे भाई, तुम कौन हो? सुनो पवन सुत रैनी हमारी, जिमें दस दांत मऊ जीव बिचारी। है पवन पुत्र हनुमान जी, सुनिए मेरी रहनी। मैं लंका में इस प्रकार रहता हूँ जैसे दांतों के बीच बिचारी जीव रहती है। तात कबऊ मोई जानी अनाथा, करई कृपा भानुकुल नाथा। हे तात हनुमान, सुनिए, मुझे अनाथ जानकर कभी सूर्य वंश के प्रभु श्री राम मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तन कछु साधन नाई, प्रीति न पद सरोज मन माही। हे तात हनुमान जी, मेरा ये तामसी राक्षसी शरीर है। मैं प्रीति साधना कुछ भी नहीं जानता। अब मोहि भयो भरोसा हनुमंता, अब मोहि भरोसा हनुमंता, हरि कृपा मिले नाई संता। हे हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हुआ है, बिना हरि की कृपा से संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हट दीना। ये तो प्रभु की कृपा है जो आपने मुझे हठ पूर्वक दर्शन दिए हैं। सुना विभीषण प्रभु की रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। सुनो विभीषण जी, प्रभु की जो ऐसी रीति है वो भक्तों पे सदा प्रीत करते हैं। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब विधिहीना। मुझे क्या कहो, मैं कपि चंचल स्वभाव से, फिर भी श्री राम ने मुझ पर कृपा की है। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। यदि कोई सुबह होते हमारा मेरा नाम ले ले, उसे दिन भर आहार नहीं मिलता है। असमे अधमा हूँ सुनो, मोह पर रघुवीर, कीन कृपा सुमिरी गुना भरे बिलोकन। मैं इतना अदम और निज चंचल स्वभाव का बांधा हूँ, फिर भी श्री रामचंद्र जी ने जो कृपा की है तो तुम पर क्यों नहीं करेंगे? पुनि सब कथा विभीषण कही, जेविति जनक सुता तारई। हे हनुमान जी, माता जानकी अशोक नाम का बगीचा है। उस बगीचे में अशोक नाम का पेड़ है, जहाँ पर माता जानकी विराजमान है। हर पल एक ही नाम, प्रभु श्री राम का नाम का जप करती रहती हैं। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देख न चाहूं जानकी माता। ठीक, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं माता जानकी जी के पास जाना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। ठीक है भाई। जय श्री राम। करि सोई रूप गयो हनुमाना, उन्हें काजत अशोक सीता
सुंदरता कैसी होती। बहुविधि खल सीता समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। देवी को प्रणाम। कहे रावण सुन समुख सयाने, मंदोदरी आदि सब रानी। हे सुंदर मुख वाली, एक बार मेरी ओर देख लो, मंदोदरी आदि रानी को तुम्हारी दासी बना दूं। तब अनुचर करूं प्रण मोरा, एक बार विलोक मोरा। एक बार प्रेम की निगाह से मुझे देख लो। तरण धरि ओट कहे दिवे देही, सुमिरो अवधपति परम स्नेही। हे दुष्ट रावण, सती को सताना अच्छी बात नहीं है। सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबो की नलिनी करई विकासा। अरे दुष्ट सुन, क्या जुगनू के प्रकाश से कभी कमल खिलता है? सट सुन हरियाणे ही मोई, अधम नर लज्जा न तोई। ये दुष्ट रावण सुन, क्या तुझे श्री रघुनाथ जी के बाणों की शुद्धि नहीं, तुझे लज्जा नहीं आती जब मुझे हर के लाया है? सीता ते मम कृत अपमाना, कटियों तब सिर कठिन कृपाणा। हे सीते, तुम मेरा अपमान कर रही हो कि तुम्हें पता नहीं, अभी इसी तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। श्याम सरोज दास सम सुंदर, प्रभु बुझ कर समदस कंदर। ये दुष्ट रावण सुन, श्री रघुनाथ जी के